तो बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स का देखे हैं। आज स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स एग्जाम्पल में क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे बेंजीन में जो Cl ग्रुप है बेटा या कोई भी हेलोजन, कौन सा ग्रुप होता है बेटा? Cl प्लस R। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन। कहाँ ऐड होगा जी? ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। ठीक है ना बच्चा लोग? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। मैकेनिज्म क्या होगा बेटा इसका? बहुत पहले बता चुके हैं बेटा मैकेनिज्म, बस वहां पे ग्रुप चेंज हो रहा है, कुछ नहीं बेटा। चलो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म सब जगह बता ही दिए हैं। तो होता क्या बेटा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इसके ऊपर, तो ये आएगा नेगेटिव चार्ज। होगा कि नहीं होगा बेटा? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यार इसको ऐड करना था। मिलेगा क्या? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे Cl ने लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोफाइल इस जगह, न्यूक्लियोफाइल किससे अटैक करेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से। तो इससे अटैक किया तो यहाँ पे क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ये बॉन्ड जैसा था वैसा ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन। आफ्टर रिएक्शन एरोमेटिसिटी हो गया डिस्टर्ब बेटा। तो मिलेगा क्या? यहाँ से एरोमेटिसिटी वापस आने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देके बाहर, ये यहाँ देगा, इसके ऊपर ऐसा, तो H माइनस बाहर हुआ यहाँ पे, मतलब H प्लस के फॉर्म में। और क्या मिलेगा बेटा? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे Cl। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे E का वैल्यू चेंज हो जाएगा। नाइट्रेशन हुआ तो E क्या होगा बेटा? नाइट्रेशन हुआ तो E क्या होगा वहां पे? NO2। सल्फोनेशन हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? SO3, बट ऐड होते समय SO3H हो जाएगा। ब्रोमिनेशन हुआ तो क्या होगा? Br। प्रेडाक्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ तो क्या होगा बेटा? प्रेडाक्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ तो क्या होगा बच्चा? कार्बोकैटायन एसाइलेशन में CO ग्रुप कार्बोनियम, मिथाइल कार्बोनियम मतलब सी कार्बोलिनियम होगा वो। चलो रिएक्शन फर्स्ट नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्शन होता है बेटा? किसके साथ होता है जी नाइट्रेशन में रिएक्शन? बोलो, भूल गए क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या मिलेगा बच्चा बताओ? NO2 ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे। सल्फोनेशन में क्या होगा बेटा? किसके साथ रिएक्शन होगा?
फ्लोरोबेंजीन का रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोबेंजीन। SO3H SO3H। थर्ड है बेटा ब्रोमिनेशन। Br2 से रिएक्शन, या AlCl3 भी यूज कर सकते हो बेटा, FeCl3 भी यूज कर सकते हो। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे भी? आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट Br। फोर्थ फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। ये सब रिएक्शन हो चुके हैं ना बेटा, इसलिए ज्यादा स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। वही सब चीजें फिर से रिपीट होंगी बस। यहाँ पे तो वहां पहले बेंजीन था हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा? क्लोरोबेंजीन। CH3Cl AlCl3 फ्रीडरक्राफ्ट है तो। कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे इंटरमीडिएट। फिफ्थ फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। CO CH3 CO CH3। तो ये था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, सॉरी हेलो एरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स तो वही है बेटा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, प्रोटोका एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो कुछ अलग नहीं है बेटा। और ये 5 रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेंगे आपको, पहले भी बोल चुके हैं, बोले ना बच्चा लोग। कौन सा एग्जांपल है बेटा ये पांचों? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? SN1 SN2 SNER, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? SNER। अगर मैकेनिज्म नाइट्रेशन का पूछा तो E की जगह पे कौन सा ग्रुप रखोगे बेटा? नाइट्रेशन पूछा तो यहाँ पे E की जगह पे क्या होगा? Na2+। सल्फोनेशन बोला तो E की जगह पे क्या रखोगे बेटा? SO3। ब्रोमिनेशन बोला तो Br+। कार्बोकेटायन और इसमें CH3CO+। नोट कर लिया बच्चा लोग? हाँ बेटा। सर जो प्रोडक्ट एट ए टाइम सिर्फ एक पेज बनेगा ना, मींस एक प्रोडक्ट पे सिर्फ ऑर्थो पे लगा रहेगा ना उस वक्त? मिक्सर मिलेगा आर्थो और पैरा दोनों का। दोनों मिलेगा एक साथ? हाँ, एक मेजर एक माइनर होगा। यहाँ पे सब में मेजर है आपका पैरा वाला, ठीक है ना? दोनों ग्रुप एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर होंगे तो स्टेरिक हिंडेंस उतना कम होगा, और स्टेरिक हिंडेंस कम होगा तो रिपल्सन कम होगा। सर ये सब SEAR है ना? हाँ, सब तो ऐसे ही याद है, पहले ही बता दिया। ब्रोमिनेशन, सल्फोन मतलब हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन,
हेलोजिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन, सब SEAR रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे रिंग जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ये रिएक्शन उतना फास्ट होगा। ठीक है, हाँ सर। नोट कर लिया सब कोई बच्चा लोग? ठीक है। हो गया सर। नहीं हुआ बेटा? आप समाप्ति की ओर चलते हैं बेटा इस चैप्टर के। अब बेटा जो चैप्टर ये अच्छे से कर लिया है, मतलब इनमें जितने नेम रिएक्शन है वो अच्छे से कर लेते हो, और रिएक्शन तो समझ लो आपका एल्कोहल चैप्टर हो गया, हाइड्रोकार्बन चैप्टर और ये हेलो एल्केन्स हेलोजेंस अच्छे से करते हो तो एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया समझ लो। एक दो रिएक्शन है बस एक्स्ट्रा मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। पूरा जो हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन्स हेलोजेंस में पढ़े वही सब रिपीट होगा। हेडिंग नोट करना, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। Compound of halogen. So important compound of halogen. तो फर्स्ट BHC क्या नेम है बेटा? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखे थे, फुल फॉर्म क्या है इसका? नहीं याद आ रहा है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद आया बेटा? BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सेन लिंडेन 666, ये इसका निकनेम था बेटा। याद आया कुछ? यस सर। कैसे बनाया जाता है बेटा इसको? फॉर्म कैसे किया जाता है? क्या है इसका फॉर्मेशन? बेंजीन को हीट किया जाता है किसके साथ बेटा? या बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ? डाइक्लोरिन के साथ। कंडीशन क्या है बेटा? फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या मिलेगा यहाँ पे? C6H6Cl6, जिसे क्या बोला जाता है बेटा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 गैमेक्सेन लिंडेन। और यूज किसमें होता है बेटा? इंसेक्टिसाइड। तो ये वाला पार्ट रहेगा होमवर्क। तो यूज में होमवर्क लिख लेना बेटा, मतलब ये यूज नहीं है होमवर्क बनाने के लिए, ये तुमको बुक से पढ़ना है और नोट करना है। कर लोगे इतना? सेकेंड DDT, किसी को फुल फॉर्म पता है बेटा इसका? डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इज कॉल्ड DDT। इंट्रोडक्शन पहले इसका BSc में पूछेगा, शॉर्ट नोट तो पहले इंट्रोडक्शन,
Benzene hexachloride is called BHA and formula is C6H6Cl6. फॉर्मेशन मेथड यूज। इस तरह 2 मार्क्स हो जाएगा कंप्लीट। तो इंट्रोडक्शन में इसका फुल नेम बता दोगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इज कॉल्ड DDT, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मेशन मेथड, तो इसमें CCl3 CHO CCl3 CHO को हीट किया जाता है बेटा क्लोरोबेंजीन के साथ। किसके साथ हीट किया जाता है बेटा? क्लोरोबेंजीन। तो हीट करने से क्या होगा बेटा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होगा बाहर, होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा बाहर। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है बेटा, क्लोरोबेंजीन है, तो ये वाला रिंग यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, बाद में ये अल्कोहल बनाएगा, इस तरह से निकलते जाएगा बेटा। तो डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट ट्रिक की देख लेते हैं, क्या करना है बेटा, वाटर बाहर निकालना। तो यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से, वाटर मिलेगा क्या, CCl3CH, ठीक है बच्चा लोग। इसी को बोला जाता है DDT। तो देखो बेटा नेम के ऊपर DDT, बेंजीन कितने टाइम से और Cl कितने टाइम से है, 2 टाइम्स है Cl, तो डाइक्लोरो कहां पर है, 2 बेंजीन रिंग है दोनों पे, तो डाइफेनिल। तो इसके लिए डाइक्लोरो डाइफेनिल। अब ट्राई Cl कितने टाइम से, 3 टाइम, तो ट्राइक्लोरो। और कितने कार्बन का है बेटा, देखो तो ये 2 कार्बन का, इसे क्या बोलते हैं, इसे ट्राइक्लोरो इथेन, इसको बोलते हैं DDT। यूज किसमें होता है बेटा इसका, क्या यूज है जी सर क्या पेस्टिसाइड। यूज है बेटा, हाँ पेस्टिसाइड, तो नोट कर लोगे। और पेस्टिसाइड भी इंसेक्टिसाइड में है ना बेटा, पेस्टिसाइड में यूज करते हैं खेतों में DDT का छिड़काव, हाँ। और इंसेक्टिसाइड में भी तो यूज होता है ना इसका, यस सर। DDT का छिड़काव बोलते हैं ना बेटा। आजकल तो चल ही रहा होगा, बरसात का मौसम है, कहीं भी पानी उनी जमा हो जाता है, मच्छर होने लगते हैं बेटा, तो छिड़कवाते हैं ना इसी को। तो BSC DDT, तो ये सब याद रखने वाली चीजें बेटा, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन यूज, थर्ड डाइहेलोजन, डाइहेलोजन, तो नेम से क्या पता चल रहा है बेटा, या डाइहेलोएल्किन्स, नाम से क्या पता चल रहा है बेटा, डाइहेलोएल्किन्स, नेम से कुछ पता चल रहा है। The derivative of alkane which contain 2 halogen, क्या होगा बेटा, the derivatives of alkane contain 2 halogen, the derivatives of alkane contain 2 halogen, that is called, क्या बोलोगे बेटा, डाइहेलोएल्केन। क्लियर है बच्चा लोग, टाइप, इसका तो बताया था बेटा 2 टाइप का होता है, एक जेमिनल और एक क्या होता है बेटा, विसिनल। जेमिनल मतलब इसके जेम हैलाइड बोलते हैं, जेमिनल मतलब क्या होगा बेटा, सेम टाइप ऑफ हैलोजन प्रेजेंट एट
1 कार्बन, same type of two halogen present at same carbon और 1 कार्बन। एग्जाम्पल बेटा, CH3 CHCl दोनों सेम टाइप के एक पे ही है बेटा। CCl Cl जेमिनल। सेकेंड विसिनल बिग डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है बेटा, सेम टाइप ऑफ टू हैलोजन present at two different adjacent कार्बन। मतलब एडजेसेंट कार्बन का मतलब होता है बेटा पड़ोसी कार्बन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जैसे कि CH3 CH2, यहाँ पे एक हेलोजन है तो अगला हेलोजन इसके पास, लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी। यहाँ पे एक हेलोजन है Cl तो अगला हेलोजन यहाँ पे, एक दूसरे के पड़ोसी हुए तो उसे बोलते हैं हम लोग विसिनल। ठीक है ना बेटा, सॉरी ये कार्बन एडजेसेंट कर लाएंगे और इस पे क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा विसिनल, और एक पे हुआ तो जेमिनल। तो इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है ना। उसका फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल, डाइहैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। by aldehyde and ketone। तो एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ से बोल सकते हो C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन PCl5 से करा दो तो मिलेगा क्या, जितने भी O है मतलब O पे डबल बॉन्डेड है तो वहां पे आ जाएगा बेटा Cl लियो ना PCl, तो यहाँ पे भी Cl और इस जगह पे भी क्या जाएगा Cl। अगर कीटोन लेंगे तो क्या होगा बेटा, PCl5, तब क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन हट के वहां पे Cl। तो भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन नोट करो, उधर रब करूंगा बेटा। जल्दी से नोट डाउन करो। सेकेंड बाय एल्काइन, तो मार्कोनी का रूल यूज होने वाला है बेटा, याद है कि नहीं याद है। तो R C ट्रिपल बॉन्ड CH, HI का एडिशन करा दो या HX का ही, क्या मिलेगा बेटा, हेलोजन कहाँ पे जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, दो चार्ज आयन मिलेंगे यहाँ पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला कहाँ जाता है बेटा, मिड वाले पे जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा,
इनडायरेक्टली ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखते हैं ना भाई हम लोग यहाँ पे, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? कहो। फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स हेलोजन और यहाँ पे 2। अब फिर से एक्स ऐड करवा रहे हैं हम, तो क्या होगा जी बताइए? माइनस आई ग्रुप है, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस आई ग्रुप है। अब बताओ, कार्बोकेटायन माइनस आई से स्टेबल होता है भाई? नो सर। माइनस वाला माइनस के साथ है ना बेटा लिंक, माइनस आई के साथ माइनस चार्ज मतलब कार्बन आयन, प्लस वाला प्लस के साथ स्टेबल होता है कि नहीं होता बेटा? ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कौन सा पॉसिबिलिटी करेक्ट है? फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? फर्स्ट वाला कौन सा है बेटा? फर्स्ट वाले हमारे से। अरे हम लोग क्या बना रहे हैं, जेमिनल हैलाइड बना रहे हैं क्या बेटा? हम लोग जेमिनल हैलाइड बना रहे हैं ना, ये तो वेसिनल बन जाएगा, हटाओ इसको, ठीक है। हम लोग क्या बना रहे थे? जेमिनल, यही रहेगा जेमिनल में। वहां पे लिखने पहले हेडिंग लिखना पड़ेगा। क्या है बेटा? पहला था फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल, फॉर्मेशन ऑफ वेसिनल। अब लिखते हैं वो रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ वेसिनल हैलाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ वेसिनल मतलब CH2 OH, CH2 OH। इसका रिएक्शन HI के साथ कराओ, तो क्या होगा बेटा? ये जो है HX मतलब HI, क्या मिलेगा बेटा बताओ? OH ग्रुप किसमें चल जाएगा? SOCl2 भी लेते हैं, डाल्टन रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है बेटा? OH ग्रुप का कन्वर्जन किसमें होता है? Cl। किसमें होता? Cl। अगर HCl लेते हैं तब, X है तो अभी ये वेसिनल। क्लियर है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl2 या फिर H2 ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा AlCl3। अब बताओ बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड का आ जाएगा भाई Cl। क्लियर है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज एक और जो बताया थी स्टार्टिंग में, उसको नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में बेटा तुम लोग कंप्लीट कर लेना, मैं इकट्ठे लिख दे रहा हूँ। CH2, ये होमवर्क वाला पार्ट समझ लो, Cl, Cl, निक्लोफाइल क्या है बेटा? KCl। और क्या क्या निक्लोफाइल थे बेटा? NOH, एक्वस। बेस लोगे तो बेस का काम क्या होता है बेटा? बेस का काम क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन निकाल। चलो एक बार पूरा निक्लोफाइल वाला करते हैं इधर, ये सब निक्लोफाइल वाला, इस साइड वाला कैटेगरी वाला। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड निक्लोफाइल। कोरे हाउस में क्या होता था बेटा? रिएजेंट क्या था? किल्मान रिएजेंट था ये निक्लोफाइल, कार्बन CH3 ट्वाइस कार्बन निक्लोफाइल। और कोई निक्लोफाइल वाला बताते जाओ बेटा। NH3 लोन पेयर है निक्लोफाइल यहाँ पे। AgCN, तो यहाँ पे निक्लोफाइल क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन। तो क्या होगा बेटा? निक्लोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर, निक्लोफाइल अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर, ठीक है ना?
ये न्यूक्लियोफिलिक वाला रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा बेटा? CH2Cl CH2Cl। इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। हो चुका है बस। पहले क्या था, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे कुछ नहीं था। अब 2 Cl है तो दोनों बाहर होगा। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बोल रहा हूँ बेस के प्रेजेंस में। बेस, और बेस का सेकंड एग्जांपल, कोई सा भी बेस लोगे तो क्या मिलेगा बेटा? बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करना। ये बॉन्ड हाइड्रोजन को निकालेगा बाहर, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये Cl 9 to 11। उसके बाद बेस, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इसको बाहर किया, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बाहर, क्या मिलेगा बेटा? एल्काइन। इकट्ठे हो गया बेटा। ये किसका है? इन विसिनल। किसके रिएक्शन है बेटा? विसिनल के। तो बेस के साथ ये निक्लोफाइल अलग अलग लोगे तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगा बेटा। तो वही रिएक्शन है जो हेलो एल्केन्स के साथ डिस्कस किए थे हम लोग। रिएक्शन वही है जो हेलो एल्केन्स के साथ डिस्कस किए थे। बस हेलोजन कितने टाइम से बेटा? यहाँ पे 2 टाइम्स। हेलोजन कितने टाइम से बेटा? 2 टाइम्स। क्लियर है बच्चा लोग? एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिंक के साथ। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विथ जिंक। तो CH2Cl CH2Cl, यहाँ पे जिंक के साथ हीट करता तो क्या बनेगा बेटा? फ्रैंकलिन रिएक्शन याद है ना? कुछ ऐसे ही, Cl बाहर हो जाएगा, ZnCl2 टाइप का। फिर टाइप में टाइप करनी ये, लेकिन अगर कार्बन बढ़ा दो यहाँ पे CH2Cl CH2Cl, अब जिंक लोगे तो, अब जिंक लोगे तो क्या होगा बेटा? फ्रैंकलिन रिएक्शन याद आया? अब दोनों से यहां से क्या होगा बेटा? बॉन्ड ZnCl2। ठीक है, तो ये था बेटा विसिनल वाला। साइक्लाइजेशन होगा तो साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब बना सकते हो किसके थ्रू? जिंक के साथ हीट करके। वेसिनल मतलब इस टाइप के हैलाइड को, डाई हैलाइड को। अब क्या है बेटा? थर्ड, ये था सेकेंड, इन जेमिना हैलाइड, जेमिनल हैलाइड। तो जेमिनल में क्या होता है? एक ही कार्बन पे है बेटा, CH3 CH Cl Cl। NOH ले लो बेटा। NOH कितने टाइम्स बेटा? यहाँ पे निक्लोफाइल एक्वस ले रहे हैं ना पहले, तो ये निक्लोफाइल है बेटा, इस जगह पे अटैक करेगा, Cl बाहर। ये निक्लोफाइल है, यहाँ अटैक करेगा, ये Cl बाहर, क्या मिलेगा बेटा? CHOH। तो बता, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हो सकता है क्या कभी? स्टेरिक इंटेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो वाटर बाहर होगा ना बेटा? कुछ अलग रिएक्शन हो गया क्या बेटा? ये जैसे बताया नहीं है वैसा लग रहा है मुझे, कई लोग सोच रहे हैं कहाँ से क्या हो गया। बहुत पहले ही बता चुके हैं बेटा कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH नहीं रहता, अगर हुआ भी तो वाटर बन के बाहर। सेम यहाँ पे भी वही रिएक्शन, क्या होगा बेटा बताओ? यहाँ अटैक किया, Cl बाहर, ये अटैक करेगा, OH, ये Cl बाहर, तो क्या मिलेगा बेटा? R OH OH। फिर से यहाँ पे एक कार्बन पे 2 OH,
तो वाटर बाहर बनेगा कीटोन। क्लियर है बेटा? कंप्लीट कर, मतलब नोट करो ये रिएक्शन, उधर वाला कंप्लीट कर लेना बेटा, सिर्फ निक्लोफाइल ऐड करना है वहां पे। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकेंड और ये थर्ड। सर अगर अपन को मतलब अल्काइल हैलाइड से अगर अल्कीन बनाना है तो उस पे बेस अल्कोहलिक लगेगा क्या? हाँ, एल्कोहलिक होता है, मैंने बताया है। OH वाला ग्रुप वाटर में रहा तो निक्लोफाइल, और एल्कोहल के साथ रहा तो बेस। बेसिक रिएजेंट जब करवा रहे थे तो उसमें बताया था बेटा, याद रखना इस चीज को। सर रियल में ये दो रिएक्शन अलग अलग है ना? कौन सा? विसाइनल विसिनल वाला अलग है, हाँ दो अलग अलग है। एक में एल्किन बन रहा है, नंबरिंग कर दिया ना, देखो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सबसे ऊपर वाला। एक में एल्किन बन रहा है बेटा, बेस हाइड्रोजन निकाल रहा है, फिर Cl बाहर निकल रहा है, E2 रिएक्शन। और उधर वाला सेकेंड वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और थर्ड वाला मेटल के साथ रिएक्शन है। ये था डाई हेलोजन। अब बात करेंगे ट्राई हेलोजन। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो हाँ बेटा। सर कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन नहीं हो सकते ना? कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन होते हैं ना बेटा, तभी तो CO2 बनता है। तो फिर वो निकल जाता ना, जैसे आपने अभी बताए थे। CO2 बेटा ऑक्सीजन नहीं, OH है यहाँ पे। और इस आज 2 ही नहीं OH बताया नहीं था रह पहले। सकते। हाँ, एक कार्बन के ऊपर 2 OH रहेंगे तो कार्बन पे बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है ना बेटा? तुम्हारे सर के ऊपर 2 लोग को बैठा दें, एक को तो एडजस्ट कर लोगे, कंधे में बैठा के घुमा लोगे, 2 लोग आके बैठेंगे तो तुम क्या करोगे बेटा? किसी एक को फेंक दोगे ना उठा के। हाँ सर। हाँ, तो बस कार्बन उठा के फेंक दिया, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH, वाटर के फॉर्म में। और ये आज भी नहीं बताया, बहुत पहले भी बता चुके हैं। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी सरवाइव नहीं करेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड रिपल्सन। सेम टाइप के ग्रुप होते हैं तो। ठीक है बबुआ, हाँ सर। छाप लिया सब कोई? छाप लिया ना बेटा? गप कर रहा हूं मैं। ये डायहेलोजन था, ट्राइहेलोजन क्या होगा बेटा? नाम से क्या पता चल रहा है? ट्राइहेलोजन मतलब, ट्राई मतलब 3 टाइम्स हेलोजन होगा बेटा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 4th नंबर का ट्राइहेलोजन।
स्टेटमेंट बताना पड़ेगा बेटा। 3 halogens are present, 3 halogens are present on HC। HC मतलब हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल HX3, इसको बोला जाता है बेटा हेलोफॉर्म। क्या बोला जाता है बेटा? हेलोफॉर्म। ठीक है ना बच्चा लोग? डेट मीन्स CHCl3 CHBr3 CHI3, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म। इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। और थर्ड इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक, सॉरी क्लोरो बोलता हूँ, आयोडीन है ना, आयोडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है बेटा? इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आता है बेटा। अच्छा, इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो फॉर्मेशन मेथड में ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन मेथड। रिएक्शन बता देता हूँ, मैकेनिज्म कल देखेंगे क्योंकि इसका मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा सा मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म याद रखना जरूरी नहीं है। मैकेनिज्म में कुछ स्टेप है, उनमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट है ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत ही ज्यादा। बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। तो वेरी वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलोफॉर्म रिएक्शन हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन तो फिक्स है बेटा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में in this reaction in this reaction three times alpha hydrogen containing aldehyde. In this reaction 3 times alpha hydrogen containing 3 times in this reaction 3 times alpha hydrogen containing aldehyde ketone and 3 times beta hydrogen containing alcohol react with dihalogen in the presence of base and form हेलोफॉर्म। तो ये याद रखना बेटा, ये वाला लाइन 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन किसमें? एल्डिहाइड कीटोन में। 3 टाइम्स बीटा हाइड्रोजन किसमें? एल्कोहल में। तब जाके हेलोफॉर्म बनता है। रिएक्शन बोर्ड में इसका स्टेटमेंट, उसके बाद रिएक्शन एल्डिहाइड CHO कीटोन CH3CO CH3। सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ CH3CH2 या प्राइमरी अल्कोहल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन होगा, हेलोफॉर्म बना रहे ना, X2 साथ में बेस
ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये जो 3 टाइम्स देखो ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन कौन सा होगा, अल्फा फंक्शनल ग्रुप, तो इन दोनों में से कोई भी एक कार्बन, दोनों कार्बन अल्फा होंगे, दोनों में से किसी एक साइड रिएक्शन होगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड कार्बन क्या होगा, बीटा। तो अल्कोहल हुआ तो हाइड्रोजन कितने टाइम्स होना चाहिए, बीटा, रटा होना चाहिए बिल्कुल। और एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो अल्फा पे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बनता है CCl3, सॉरी X लिया तो CX3CHO। यहाँ पे भी सेम वैसे बनेगा CCS3CO, जैसा था वैसे ही यहाँ पे बन जाएगा C, हेलोजन लिया हो तो X3, ये पहले बनता है बेटा एल्डिहाइड में, ये किसमें बनता है बेटा, एल्डिहाइड में। उसके बाद अगेन X2 बोलता हूँ, NOH के साथ रिएक्शन होगा और मिलेगा यहाँ पे CHX3। कैसे क्या मिलेगा वो कल देखेंगे मैकेनिज्म में, ठीक है ना बेटा। और साथ में HCOON, यहाँ पे सेम रिएक्टेंट CH3CONA CHX3। कैसे बना वो मैकेनिज्म पे है बेटा। तो देखो यहाँ पे 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड में होगा, 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन कीटोन में होगा, और अगर अल्कोहल हुआ तो 3 टाइम्स बीटा हाइड्रोजन। तो ये पहले बनाएगा, इसको बोलते हैं, अगर क्लोरीन होता तो क्लोरल, ठीक है ना बेटा। तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है तीनों के तीनों रिप्लेस होके CH3 बनेगा। यहाँ पे एल्डिहाइड के बाद फिर वही रिएक्शन ये बनेगा, देन ये वाला। तो बेटा यहाँ पे ये देखो, ये है हेलो फॉर्म, ये है हेलो फॉर्म, और ये क्या, हेलो फॉर्म, एंड फॉर्म, हेलो फॉर्म, और साथ में क्या बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट एकदम रटा होना चाहिए बेटा। और क्यों ऐसा आया मैकेनिज्म बताएंगे कल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना। तो बोर्ड के लिए इतना, JEE और नीट के लिए कल देखेंगे, ठीक है बेटा। ये बोर्ड वाला काम यहाँ तक होगा, JEE और नीट के हिसाब से कल देखेंगे। होमवर्क देखो बेटा, अब NCERT का एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुका है इसलिए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो होगा बेटा वो तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का ही है, और IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया है, उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर से फॉर्मूला बनाने वाला होगा। तो उसमें देखना बेटा कन्वर्जन वाले क्वेश्चन उसको सॉल्व करोगे सब कोई, और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सर हेलो अल्किन्स और हेलो एरिन्स का हाँ, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का, ठीक है बेटा। सबके पास बुक तो होगा ही ना। है कि नहीं है बेटा बुक? है सर। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स वाला टॉपिक कर लोगे कंप्लीट बेटा। तो NCERT के एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, हर एक एक्सरसाइज, और खास करके वाले क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई बच्चे लोग करते नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक या क्या चीज है, मतलब बोल सकते रीजन, वो याद नहीं रखते, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और उससे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं। जल्दी से छापो इसको, मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कल करके लाना है।
मतलब कल तक हो जाना चाहिए। तो देखो एक्सरसाइज मतलब स्टार्टिंग के 1 2 तो वही है बेटा, आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर से हैं 1 2 3, ठीक है ना बेटा। 10.12 10.1 10.12 10.3 आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर से, तो वो तो रहने देना। 10.4 डायपोल मोमेंट पूछा किसमें ज्यादा होगा बेटा, तो वो कर लेना। 10.5 में हाइड्रोकार्बन है, क्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है डार्क में, नाइट के प्रेजेंस में, या लाइट नहीं है तो नहीं कर रहा है, बट सनलाइट है तो रिएक्शन कर रहा है। मतलब वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा बेटा, एल्केन होगा। वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा बेटा, एल्केन। जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिला, क्या रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हैलोजन से रिएक्ट नहीं कर रहा है बिना लाइट के, और वो जैसे सनलाइट आता है तो रिएक्शन कर लेगा, तो वो हाइड्रोकार्बन हमेशा एल्केन होगा, या तो नॉर्मल एल्केन या फिर साइक्लो एल्केन, ठीक है ना बच्चा लोग। तो पूछा उसमें हाइड्रोकार्बन का नेम क्या होगा, तो देख लेना बेटा 10.5। 10.6 में आइसोमर्स बनाने के लिए बोला है बेटा, तो वो बना लेना, एक्सपर्ट हो चुके हो। 10.7 में आयोडोब्यूटेन बोला है, तो ब्यूटेनॉल से तो ओवेच को आयोडीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, ओवेच को Cl में कन्वर्ट कर सकते हो, फिंकेलिस्टन करा लो। क्लोरोब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, फिंकेलिस्टन से आयोडीन में कर सकते हो ना। तो क्लोरोब्यूटेन से बनाना है। 10.7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नंबर करते जाओ। एम्बिडेंट निक्लोफाइल मतलब क्या होता है बेटा, एक ही कंपाउंड में दो न्यूक्लियोफिलिक एटम होंगे, जैसे कि साइनाइड, कभी कार्बन तो कभी नाइट्रोजन। 10.9 में SN2 का ऑर्डर पूछा है, तो कर लेना बच्चा लोग। 10.10 विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है ना बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, तो उसको भी करोगे, कन्वर्जन तो देख के होगा नहीं। और 10.14 कर लोगे बच्चा लोग। 10.14 में सीधा रिएक्टेंट और रिएजेंट दे दिया है, अब पूछा है क्या क्या बनेगा, तो बना लेना बेटा, बाकी सब हम करवा देंगे, सर एक बार स्टार्टिंग ठीक से है बच्चा लोग। क्या बोले, सर कौन से क्वेश्चन करने हैं और एक बार बता दीजिए। ये लो यार। 10.14 10.10 10.7 अब पीछे पूरा जाता है। 10.6 10.4 10.5 मतलब स्टार्टिंग का 1 2 3 वाला छोड़ देना, वो हवे में कर लेना बेटा, आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर वाले हैं। तो 4 5 6 7 10 14, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग।